हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से सेंट्रल रेलवे के लिए न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाए, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इसका नोटिस नंबर क्या है, एडवर्टाइज नंबर क्या है, हम उसकी बात कर लेते पहले, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC CR01 2021, डेट 4/12/2021। ठीक है, तो 4 दिसंबर को इसका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, वो आउट हो चुका था। रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टाइजमेंट स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा इन सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो स्काउट और गाइड कोटा के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकली है। ओपनिंग डेट की हम बात करें तो 6/12/2021 11 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई। तो 20 दिसंबर के पहले, 20 दिसंबर शाम के 5 बजे के पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। सेंट्रल रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर फिलिंग अप 2 पोस्ट इन लेवल 2 एंड 10 पोस्ट। यहाँ पर जो कि 2 पोस्ट है वो मुंबई के लिए है, और भुसावल, नागपुर, पुणे और सोलापुर डिवीज़न के लिए इन लेवल 1 अगेंस्ट स्काउट्स एंड गाइड कोटा फॉर द ईयर ऑफ 2021 ओवर सेंट्रल रेलवे। The posts are open to all regardless of community and there is no reservation for any community। किसी भी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। A candidate for appointment of railway service must be a citizen of India, a subject of Nepal, a subject of Bhutan। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इंडिया के सिटीज़न होना चाहिए। दूसरे यहाँ पर अ कैंडिडेट इज इन हुज केस अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी कैन बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन, बट इफ सिलेक्टेड द आफ्टर ऑफ appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him her by the government of India। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपके सारे लगने वाले हैं, सर्टिफिकेट्स आपको जो है अपलोड करने हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की हम यहाँ पर बात करें, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आप लेवल 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पास्ड 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, तो 10+2 मतलब आपका 12th पास आउट होना चाहिए और 50% मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा है पास्ट मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। ठीक है, तो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपका या तो फिर ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT अप्रूव्ड। नोट, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटरी हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा को आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 10th पास आप होना चाहिए, ITI इसके साथ में होना चाहिए 10th के साथ में, और या फिर आपका जो है 10th के साथ में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 10th + ITI आपका होना चाहिए, तो आप इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे लेवल 1 की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप की, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। स्काउट्स एंड गाइड्स क्वालिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए फॉर लेवल 2 एंड लेवल 1 बोथ। ठीक है, दोनों के लिए आपका स्काउट और गाइड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट स्काउट गाइड
रोवर, रेंजर और हिमालयन वुड बेच HWB होल्डर इन एनी सेक्शन। ठीक है, तो आपका ये जो स्काउट और गाइड क्वालिफिकेशन में आपका स्काउट होना चाहिए, गाइड, रोवर या रेंजर होना चाहिए। शुड हैव बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ स्काउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, और आप स्काउट और गाइड के एक्टिव मेंबर होने चाहिए पिछले 5 साल से, 2016-17 से। शुड हैव अटेंड 2 इवेंट्स एट नेशनल लेवल और ऑल इंडियन रेलवे लेवल एंड 2 इवेंट्स एट स्टेट लेवल। ठीक है, तो आपका कम से कम 2 इवेंट्स अटेंड किया होना चाहिए नेशनल लेवल पे या फिर ऑल इंडिया रेलवे लेवल पे, और 2 इवेंट्स एट स्टेट लेवल और 2 इवेंट्स आपके स्टेट लेवल पे होना चाहिए। एज लिमिट की हम यहाँ पर बात करें कि कितनी क्या एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है, तो द लोअर एंड अपर एज लिमिट विल बी रिकॉर्ड ऑन 1/1/2022। ठीक है, तो 1/1/2022 के हिसाब से आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ पर क्या मांगी गई है। चलिए हम उसकी यहाँ पर सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि क्या एज लिमिट आपकी होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो SC/ST वालों को 5 साल का, 3 साल का OBC वालों को और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट, अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट मांगी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज ग्रुप आपका होना चाहिए 18 से 30 साल का अनरिजर्व के लिए, प्लस 5 ईयर फॉर SC/ST और 3 ईयर फॉर OBC। ठीक है, तो 18 से 30 साल की यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है। अपर डेट ऑफ बर्थ और लोअर डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दी गई। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से तो अपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1992 होना चाहिए, OBC के लिए 1/1/1989 और SC/ST के लिए 1/1/1987। अगर और जो लोअर डेट ऑफ बर्थ मांगी गई है फॉर ऑल सबके लिए वो 1/1/2004 है। अगर 1/1/2004 के बाद आपके जन्म हुए तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एज लिमिट जो है देखना है, और ये पोस्ट लेवल 2 के लिए था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट लेवल 1 के लिए, जिसमें क्या एज लिमिट मांगी गई। तो इसमें आप देख सकते हैं 18 से 33 साल की एज लिमिट मांगी गई है, प्लस 5 साल का SC/ST को, 3 साल का जो है OBC को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस की कि कितनी एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर मांगी गई है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन इन सब पैरा सेकंड बिलो, यहाँ पर 500 रुपये का आपका चार्ज लगेगा विथ द प्रोविज़न ऑफ रिफंडिंग 400 टू दोज हु आर फाउंड एलिजिबल एज पर नोटिफिकेशन एंड एक्चुअली अपेयर इन द रिटन टेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे 500 रुपये का चार्ज लगेगा और जिसमें से 400 रुपये आपके जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके रिफंड हो जाएंगे। फॉर कैंडिडेट SC/ST, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन, माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस 250 रुपये का चार्ज यहाँ पर आपका लगेगा अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट है तो। फीस पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू, तो आपको जो फीस पेमेंट है वो ऑनलाइन ही यहाँ पर जो है इसको जमा करना है, ऑनलाइन ही आपको पे करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका फ़ीस पेमेंट मैंने आपको बता दिया 500 और 250 रुपये का चार्ज है। रिटन टेस्ट यहाँ पर आपका होगा। रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसका सिलेबस दिया हुआ है रिटन टेस्ट का, कैसे क्या कंप्लीट करना है आपको रिटन टेस्ट, उसका सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट इसका डाउनलोड कर ले, और कहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है इसका मैं आपको आगे बताऊँगा। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग www.rrccr.com। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेबसाइट है rrccr.com, इस पर ही आपको डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा और वहीं से आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन द RRC सेंट्रल रेलवे वेबसाइट एंड फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है, और कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फुल स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। आप बस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिए। अब यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले, तो फोटोग्राफ और यहाँ पे जो सिग्नेचर है उसको आपको अपलोड करना है, और जो साइज़ है वो 20 से 70 KB की होनी चाहिए, 20 से कम और 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो आपको
अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है जिसकी साइज़ 20 से 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 KB। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपी ऑफ स्काउट गाइड की, यहाँ पर जो स्काउट गाइड वाला है वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। स्कैन कॉपी ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब इसके लिए आप 10th का जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका लगने वाला है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है अगर आप एलिजिबल हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो उसके बाद हाल टिकट, ई कॉल लेटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन कब क्या आएगा ये आप पूरा डाउनलोड उसमें से पढ़ ले, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगभग मेन क्राइटेरिया था वो मैंने आपको सब बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का जवाब देने का। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आरआरसी की, सेंट्रल रेलवे की इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले तो आपको आरआरसी सेंट्रल रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इस वेबसाइट पर आ जाना है। अब जैसे ही आप आरआरसी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRCCR, जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे ऐसा पेज आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। इस पेज पर आने के बाद आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टाइजमेंट स्काउट एंड गाइड कोटा फॉर द ईयर ऑफ 2021-22। यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर लेवल 1, दूसरा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर लेवल 2। और यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल 1 के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पर क्लिक करना है। अब जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको एक लेवल के लिए अप्लाई करके यहाँ पर बता देता हूँ। अब जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर नीचे लिखा है आर यू अ न्यू एप्लीकेंट और उसके सामने लिखा है कि क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुलकर आएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेट, आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आप स्टेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर जो है देना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड पर ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर कैंडिडेट फुल नेम, उसके बाद फादर नेम, फिर कास्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे EBC सिलेक्ट करना है यस और नो में, और फिर आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है मेल है या फीमेल है। और नेक्स्ट है यहाँ पर PWD, तो आप अगर PWD तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। फिर आपको माइनॉरिटी अगर आप हैं तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अगर माइनॉरिटी यस करेंगे तो रिलीजन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी जो है डालना है, जो डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे उसके हिसाब से आपको 1/1/2022 को कितनी एज हो जाएगी वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आप डालें वो सही डालें, ठीक है। उसके बाद डू यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटीजन सिलेक्ट करना है। सिटीजन सिलेक्ट करने के बाद आर यू सर्विंग इन रेलवे, अगर आप रेलवे में सर्विस करते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। अगर आप एक सर्विस में हैं तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। फिर एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ डालनी है। अगर आपने स्टैंडर्ड 10th या SSC पास किया है, ITI पास किया है, या फिर NCVT से नेशनल अप्रेंटिस किया है, या फिर 10th के साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप किया है, या फिर आपने 10th के साथ में ITI किया है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको उस क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो स्टैंडर्ड 10th की आपको यहाँ पर जो है डिटेल डालनी है। ITI सिलेक्ट करेंगे तो ITI की डिटेल्स डालनी है यहाँ पे, ठीक है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बोर्ड नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग कब पास आउट किए हैं, और उस मार्कशीट का नंबर आपको डालना है जो मार्कशीट के ऊपर रहता है, ठीक है। तो
तो ये नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप अपनी सारी डिटेल डालने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखिए क्या होता है नेक्स्ट में। पहले ही मैं आपको बता दूँ कि आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें वो सही डालें, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको खुल कर आएगी। रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको चेकआउट कर लेनी है और यहाँ पे जो छोटा सा चेक बॉक्स है इस पर चेक मार्क लगा कर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा और थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड इज सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आता है और आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी आता है और जो ईमेल आईडी दिया है उस पर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप सही डालें, अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है क्लिक हियर टू लॉगिन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और लॉगिन कर लेना है। तो क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करने से पहले आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करना है और मोबाइल चेक करना है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आएगा और मोबाइल पर आपके एक ओटीपी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, तो आपके जो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिला है उस रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आएगा। इस पर आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया था उस पर एक 6 अंक का ओटीपी आता है, वो 6 अंक का ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई मोबाइल नंबर कर लेना है, ठीक है। तो ओटीपी आपको सही डालना है, अगर ओटीपी आप गलत डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो पाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए हमने जैसे गलत ओटीपी डाला था तो यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आ जाएगा अगर आप गलत ओटीपी डालेंगे। तो ओटीपी आपको सही डालना है, ठीक है। तो हम चलिए फिर से ओटीपी डाल देते हैं। यहाँ पर ओटीपी कहाँ डालना है आपको ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए आपका जो मोबाइल नंबर लिखा है उसके सामने ही यहाँ पर छोटा सा ही आपको ई टाइप का दिखेगा, यहाँ पर आपको जो है ओटीपी डालना है 6 अंक का। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड चेंज यहाँ पर करना होता है। आपको सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालना है जो आपके ईमेल आईडी पर आया, उसके बाद एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो आप जो पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर आया सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड उसको बोलते हैं, तो वो ओल्ड पासवर्ड आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और न्यू पासवर्ड आपको ऐसा क्रिएट करना है जो आपको याद रहे, ठीक है। आप भूलें ना, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा, फिर वही लफड़े रहेंगे। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड ऐसा डालना है जो आप याद रख सकें, ठीक है। क्योंकि वो जब आप अपडेट कर देंगे पासवर्ड तो लॉगिन में काम आएगा। फिर आपको फिर से लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है और अब वो पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया है, आपने खुद से बनाया वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा। अब आपको यहाँ पर आप यहाँ से भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहें लॉग आउट भी यहाँ से कर सकते हैं। सारी डिटेल चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद स्काउट गाइड क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है स्काउट गाइड कोटा के अंतर्गत है, स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत है। तो आपको यहाँ पर स्काउट गाइड में आपके पास कौन सी रैंक है, रोवर, रेंजर या स्काउट गाइड की, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कब से कब तक आपने किया तो उसकी डेट्स वगैरह यहाँ पर सब कुछ डालना होता है। तो यहाँ पर सारी डिटेल डालना है। फिर आई सर्टिफाइड दैट आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ स्काउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपको कब से कब तक आप स्काउट के मेंबर रहे हैं वो आपको डेट से यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको इवेंट से यहाँ पे 2 कम से कम कंपलसरी इवेंट डालने हैं, एक नेशनल लेवल का और एक ऑल इंडिया रेलवे लेवल का, ठीक है। तो आप कोई भी एक नेशनल लेवल का डाल सकते या ऑल इंडिया लेवल का डाल सकते हैं, लेकिन 2 यहाँ पर आपको जो है कंपलसरी डालना है, ठीक है। और डेट वगैरह डालना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर अपने फ़ोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सारे, और फीस पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप RRCR स्काउट और स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली इसका फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है हम आपसे फिर एक नए वीडियो में।